गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैक्सटन हॉल के एपिसोड 1 के पार्ट 2 का। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब रूबी ने जेम्स को अपने से दूर रहने के लिए बोला था। वो ऊपर जाने के बाद आज के हुए इंसिडेंट को सोचने लगती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है जो आज हुआ था उसको लेके। उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें जेम्स का दिखाया जाता है। वो सभी लोग एक गेम खेलने जा रहे होते हैं। उसका कोच जेम्स को बहुत ही ज़्यादा प्राउड से सबको शो करता है कि जेम्स ने देखो हमारे इस गेम को कहाँ से कहाँ ले गया है। ये कहते हुए सभी को जेम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा होता है। जेम्स अपने फ्रेंड को ताना देते हुए जाता है। नेक्स्ट सीन हमें ग्राउंड का दिखाया जाता है। जेम्स की टीम स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा प्ले करती है, यानी एक के बाद एक गोल किए जा रही थी और सभी उसके जो कॉलेज फेलो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा जेम्स की टीम को चेयर कर रहे होते हैं और साथ ही में सब बहुत ही खुश होते हैं। साथ ही में हम रूबी को देखते हैं जो इसी मैच में आई होती है। एक्चुअली में वो यहाँ प्रिंसिपल से मिलने आई होती है क्योंकि उसे उसके कॉलेज ऑक्सफोर्ड जाने के लिए जो सर्टिफिकेट सर से नहीं मिला होता है, अब वो डायरेक्ट प्रिंसिपल से लेना चाहती है। साथ ही में मैच में कुछ दिक्कत हो जाने के वजह से दोनों टीमों के बीच में लड़ाई हो जाता है, जिसकी वजह से जेम्स का एक फ्रेंड को उसके टीम से बाहर निकाल दिया जाता है और वो बिल्कुल रूबी के बगल में खड़ा हो जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि मैच इस साइड हो रहा है, तुम वहाँ क्या देख रही हो? तो रूबी कहती है हाँ मुझे पता है। फिर दोनों की आपस में ऐसे ही बात होने लगती है। तो उसका जो फ्रेंड रहता है वो रूबी को अपना नाम बताते हुए हैंड शेक करता है। ये हमारा दूर खड़ा हुआ जेम्स देख लेता है और वो जैसे ही देखता है तो वो डिस्ट्रैक्ट होके गिर जाता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी रूबी देखती है कि प्रिंसिपल आ गई है, तो वो उसके दोस्त को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और प्रिंसिपल से बात करने लगती है। कहती है हेलो सर, मैं रूबी हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है तो मैं क्या करूं? तो सर से कहती है कि मुझे ऑक्सफोर्ड जाने के लिए आपका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, क्या आप वो मेरे लिए कर देंगे? तो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें 2 साल हो गए इस कॉलेज में पढ़ते हुए, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं तुम्हें ऑक्सफोर्ड का रिकमेंडेशन लेटर दूं। ये कहते हुए वो फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। तो रूबी कहती है सर, जो आने वाला प्रोग्राम हो रहा है उसे मैं ही ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है अगर ठीक है वो प्रोग्राम अच्छे से हो गया तो मैं एक बार सोच सकता हूँ तुम्हें ऑक्सफोर्ड का रिकमेंडेशन देने के लिए। ये कहते हुए वो रूबी को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और हमारी रूबी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। साथ ही में हमें दिखाया जाता है कि जेम्स की वजह से उनकी टीम ये मैच जीत जाती है और रूबी जब जा रही होती है तो जेम्स की उससे टक्कर हो जाती है और जेम्स उसे ताना मारता है कि देखना मैं तुम्हारी ज़िंदगी इस कॉलेज में हेल बना दूंगा। ये कहते हुए जो जेम्स के फ्रेंड रहते हैं वो उसे कैरी करके रूबी के सामने से ले जाते हैं और जेम्स उसे एक इविल जैसा लुक देता है। रूबी को ऐसा लगता है कि जेम्स नाम का काला बादल उसके करियर पे मंडराने लगा है। ये सब वो एक्चुअली सपने में इमेजिन कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही अपने नींद से उठती है तो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है जेम्स की वजह से और वो सोच रही होती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन जेम्स का दिखाया जाता है। वो और उसकी सिस्टर एक साथ कार में घर जा रहे होते हैं, जिसमें उसकी सिस्टर बताती है कि रूबी के लिए ये पार्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जान के तो जेम्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही हो, और अपनी बहन को उस टेंशन लेने के लिए नहीं बोलता है। और उसके बाद हमें जेम्स और रूबी का घर दिखाया जाता है। दोनों के अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं। जैसे कि जेम्स अपने फैमिली में जाता है तो सब उसे बहुत ही प्यार से मिलते हैं और सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। तो साथ में उसके सिस्टर से भी उसकी मदर और फादर बहुत ही प्यार से मिलते हैं और वो उसे अपना सारे कॉलेज में जो जो हुआ वो इंसिडेंट बताने लगता है। इधर रूबी अपने पार्टी की प्लानिंग कर रही होती है कि उसे पार्टी में कैसे क्या ऑर्गेनाइज करना है। इधर उसकी सिस्टर देख के जाती है तो वो अपनी सिस्टर को नहीं कुछ बोलती है, यानी रूबी को। इधर जेम्स भी अपने कॉलेज जाने के लिए साथ में रूबी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। ये देख के वो चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है। इसी पार्टी की तैयारी रूबी इतने दिनों से कर रही होती है।
और वो सभी चीज़ों की तैयारी बहुत ही बाखूबी कर रही होती है। वो नहीं चाहती थी कि इस पार्टी में एक भी गलती हो, यानी कि ऑक्सफोर्ड जाने के रास्ते में उसका कुछ भी अड़चन हो। ये देखते हुए उसकी फ्रेंड लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं और उसका प्रोफ़ेसर भी उसे उस दिन की बात समझाने के लिए एक साइड में बुलाता है और कहता है कि उस दिन जो हुआ था ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। इधर जेम्स अपने फ्रेंड के साथ उसकी और प्रोफ़ेसर के साथ में फ़ोटो खींच लेता है और उसके फ्रेंड भी जेम्स के साथ उसके रूबी का मज़ा लेने के लिए एक साइड में यानी सीढ़ी पे खड़े होते हैं और वो नेक्स्ट प्लानिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इधर जैसे ही कुछ होता प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पार्टी को संभाला है। मैं देखना तुम्हारा ऑक्सफोर्ड जाने के लिए अच्छा सा रिज्यूमिंग लिख दूँगा। लेकिन जैसे ही उसकी बात ख़त्म हो जाती है, यहाँ तो जेम्स ने अलग ही बखेड़ा खड़ा करके रखा होता है। वो कुछ गर्ल्स को बुला ले आता है और बॉयज़ को वो उस पार्टी में बेशर्मों के जैसे डांस करने लगते हैं और सभी जेम्स के फ्रेंड्स और जेम्स ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और प्रिंसिपल रूबी को चिल्लाने लगता है। वो जाके उन सबको चुप कराता है, लेकिन वो लड़कियां प्रिंसिपल के साथ ही डांस करने लगती हैं और एक लड़का रूबी के साथ डांस करने लगता है और वो जैसे ही रूबी के साथ कुछ आगे बढ़ता है तो उसका दूसरा फ्रेंड आके उसे बचा लेता है और यहाँ रूबी जाती है उस सिंगर को गाना बंद करने के कहने के लिए, लेकिन वो नहीं कहती सुनती है और इधर वो देख लेती है कि ये सब किया धरा जेम्स का है, तो वो जेम्स से बात करने के लिए जाती है। तो जेम्स कहता है कि तुम्हें पैसे नहीं पसंद थे तो मुझे लगा तुम्हें ये सब ज़रूर पसंद होगा। ये कहते हुए वो रूबी के टोंट मारने लगता है। इधर पीछे से वही प्रोफेसर आता है, जेम्स और रूबी को कहता है तुम दोनों को प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया है बात करने के लिए। इधर हमें प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल दोनों से पूछ रहा होता है कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन तुम दोनों मुझे इसका सही रीज़न बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को पनिशमेंट दूंगी। लेकिन रूबी कुछ नहीं बोलती है। ये देख के तो जेम्स भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि तुम दोनों ने अगर मुझे नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को अलग अलग पनिशमेंट दूंगा। उसके बाद रूबी बहुत डर जाती है और कहती है सर आप मुझे नेक्स्ट पार्टी दे के देखिए, मैं उसमें बहुत ही अच्छा करूँगा, आप प्लीज़ मेरे ऑक्सफोर्ड के लिए रिज्यूमिंग आगे दे दें। ये कहते हुए प्रिंसिपल को कन्विंस करने लगती है। प्रिंसिपल भी बोलता है चलो ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ। ये कहते हुए रूबी सर को थैंक यू बोलने लगती है, साथ ही में जेम्स को पनिशमेंट देता है कि जब तक ये पार्टी नहीं ख़त्म होता है तुम रूबी की हेल्प करोगे और तब तक तुम गेम भी नहीं खेल पाओगे। ये सुनते तो जेम्स शॉक हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों सुनते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को मना करने लगते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है। और लेकिन प्रिंसिपल दोनों की बात नहीं सुनता है और दोनों को ही अपने कैबिन से बाहर निकलवा देता है। यहाँ के प्रिंसिपल के बाहर निकलवाते ही दोनों में तू मैं फिर से शुरू हो जाती है और रूबी कहती है देख लेना मैं ऑक्सफोर्ड जाके ही रहूँगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बोलते हुए वो जेम्स को फिर से ताना दे के वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पास ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।